की महिमा सुनकर, भगवान की लीला कथा सुनकर, भगवान का नाम जप करके उनसे प्रेम किया जाता है। फिर उनके देखने की लालसा जागृत होती है, तब रुदुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा, फिर रोना प्रारंभ होता है, फिर भगवत अनुभूति हो जाती है, भगवत दर्शन हो जाते हैं। विशुद्ध प्रेम भगवान की चर्चा और नाम से हो जाएगा, विशुद्ध प्रेम। वैसे तो लौकिक सिद्धांत में बिना देखे प्रीति कैसे हो सकती है, हमने आपको देखा ही नहीं तो प्रीति कैसे हो जाएगी। लेकिन प्रीति का सिद्धांत जो भागवतिक है, वो भगवान की चर्चा सुनने से, भगवान का नाम जप करने से धीरे 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 हृदय में व्याकुलता आ जाएगी कि वर्षों से जिनकी बात सुन रहा हूँ, जिनका नाम जप कर रहा हूँ, वो कैसे एक बार तो देखने को मिल जाए। तो फिर रोना आने लगता है। जब रोना आने लगता है तो उसी समय भगवान फिर भावना में झलकते हैं। अगर भक्त प्रगट चाहता है तो प्रगट दर्शन हो जाते हैं। पर निरंतर नाम, तैल धारावत अखंड, और भगवान की चर्चा सुनना। रत्नावती जी नाम की एक महान भक्ता हुई है। जयपुर में मानसिंह राजा थे, उनके भाई थे माधव सिंह, उनकी पत्नी थी। तो उनकी दासी वृंदावन के संतों से जुड़ी थी और वो भगवत चर्चा में इतना आनंद ले चुकी थी कि प्रेम हो गया था बिहारी जी से। थोड़ी थोड़ी देर में वो कहते, हा कुंज बिहारी, हा कृष्ण, हा रास विलासी। तो रत्नावती जी की दासी थी, पैर दबाती थी। तो उनका एक, तू दासी मेरी और किसी पुरुष का नाम ले रही, मेरे यहां ऐसी दासियां नहीं है जो हमारी सेवा को छोड़कर किसी पुरुष की तरफ आंख उठाए। तो उनका, महारानी जी आप गलत मत समझिएगा, ये वृंदावन के ठाकुर जी का नाम है। वो नाम भी नहीं जानती थी, इतनी विलासिता में युक्त रानी थी। तो उनका, वृंदावन बिहारी भगवान, थोड़ी चर्चा करना। बोले रहने दो, अगर ये चर्चा का नशा चढ़ गया ना तो महारानी जी आप फिर महारानी नहीं रह पाएंगी, हम आपसे जरूर कह रहे। उनका बुला लिया और सिराने बैठाला, कहा आज से तू मेरी गुरु, सुना ना। तो भगवान की रूप माधुरी, लीला गुण माधुरी उस जो संतों से सुनी थी, अब तो रानी को विकलता होने लगी। कहा कि इन प्रभु से कैसे मिल सकती। बोले संतों की सेवा ही एक उपाय है, संतों का संग ही एक उपाय है जो भगवान के दर्शन करा देता है। तो पास में ही उन्होंने संतशाला बनवाई, खूब संतों को बुलवा बुलवा कर चरण धोना, उनको भोजन पवाना, कीर्ता कथा। पर वो पर्दे से संतों के दर्शन करती, संत उन्हें नहीं देख सकते थे, सब सेवा करवाती। ये खबर जब माधव सिंह को पहुंची, वो राजा थे, तो ये क्या बाबा जियों को बुलाकर महल के पास रखना और सब। अब वो राज भाव एक अलग होता है, संतों के प्रति भक्ति भाव अलग होता है। बहुत क्रोध आया, पत्र में कठोर शब्द लिखे। तो पुत्र को भी थोड़ा बुरा लगा कि माँ के प्रति ऐसा कैसे कह दिया, माँ तो परम भागवत संत सेवा। तो जब कहा माँ अब तू ऐसी ही हो जा जैसा पिताजी ने कहा है, मुंडन करवा लिया। रानी थी और अब पर्दे से नहीं, संतों के बीच में आकर के कीर्तन करना। माधव सिंह ने जब ये सुना तो उनको लगा मरवा डालना चाहिए, नहीं भारी बेइज्जती हो रही रानी होकर के ऐसा। तो उन्होंने जंगल से एक सिंह पकड़वाया जाल में, और ठीक संतशाला के सामने जाल का पिंजरा ऊपर से बालकनी से रस्सी में बांध के खींच दिया। कि वो रानी सामने ठाकुर जी की पूजा कर रही थी और दासी आरती सजा रही थी और संत जन कीर्तन कर रहे थे। दासी ने कहा महारानी सिंह सावधान सिंह। तो उन्होंने थाली पूजा की थी, ऐसे हुई देखा, उन्होंने कहा सिंह नहीं नरसिंह। और नजदीक गई और जैसे कोई गाय पूजेला ऐसे जंगली सिंह का पूजन किया, आरती की और कहा भगवान बड़े कृपाल हो, आप इस रूप में दर्शन दिए। वहां तो गाय की तरह खड़े रहे सिंह भगवान, फिर पीछे मुड़े, जो बालकनी में थे ना, एक छलांग मारी और सुन सैकड़ों को मार करके भाग गए। एक भी तनिक डर नहीं लगा रत्नावती जी को। आखिरकार माधव सिंह को चरण छूना पड़ा अपनी पत्नी के। ये कथा का नशा देखो कैसा बना दिया। मथुरा की ब्राह्मण पत्नियां थी, कभी कोई और साधना नहीं, केवल यहाँ वृंदावन की मालिनी जाती तो आज श्री कृष्ण ने ये पोशाक पहन रखी थी, आज श्री कृष्ण ने बकासुर को मारा, आज अघासुर को मारा। कथा सुन सुनकर उनके मन में आई कि एक बार मैं देख पाऊं श्री कृष्ण को। तो भगवान उनकी इच्छा पूर्ण करने के लिए एक दिन सखाओं से कहा आज भोजन नहीं ले चलेंगे,
आज जल्दी सुबह चलेंगे। तो आज्ञा का पालन होता था, सखा सब गाय लेकर के, और भगवान मथुरा की तरफ गए। सखाओं ने कहा जब 12 बजने के बाद की भूख लग रही है और कोई भोजन लाया नहीं, प्रभु बहुत बड़े बड़े असुरों को मारा, ये भूख हमारे को खाए जा रही, कुछ उपाय करो। भगवान ने कहा मथुरा के ब्राह्मण यहाँ पास में यज्ञ कर रहे, जाओ उनसे हमारी प्रार्थना करो जाकर के कि श्री कृष्ण और बलराम भूखे, उन्हें थोड़ा भोजन दे दे। वो गए, साष्टांग दंडवत की और कहा श्री कृष्ण बलराम में भोजन, वो अपनी पंडिताई की उसमें, तो उन्होंने दिया ही नहीं। वो लौटकर सखागण गए और बोले प्रभु उन्होंने तो देने की बात किया, देखा भी नहीं हमारी तरफ। तो बोले अब उनकी पत्नियों के पास जाओ। तो बोले पिटवाओगे क्या प्रभु, पति तो हेरे नहीं, पत्नियों के पास जाएंगे तो पीटेंगे ना लोग। बोले नहीं, वो हमारी भक्ता हैं, तुम जाओ तो। और वो कथा सुन सुन सुनकर अंदर से लालसा करती थी, कभी एक बार श्री कृष्ण को देख पाऊं। तो जे भी ब्राह्मण पत्नियों के पास सखा गए तो कहा हे विप्र पत्नियों, श्री कृष्ण और बलराम भूखे हैं, यही पास में गाय चराते हुए आ रहे हैं, आप उनको भोजन। और जे ही सुना सुंदर थाल में भोग, और भगवान के पास गई, भगवान का दर्शन पाया, भगवान को भोग पवाया, जगत बंदनी हो गई। और कोई साधन नहीं था, केवल भगवत कथा, भगवत चर्चा। तो निश्चित भगवान नाम जप और भगवत कथा सुनने से भगवान में प्रेम हो जाता। अरे जी रुक्मणी जी का भी प्रेम ऐसा ही, बस नारद जी जाके भगवान की चर्चा सुनाते थे बस। हाँ, अब वो चूंकि तो भगवान की प्रिया है, अवतार है। हम ऐसे जो विषय में आसक्त केवल कथा सुनकर के प्रेमी बन गए। भगवान की चर्चा, भगवान का नाम जप, ये निश्चित भगवत प्रेम प्रदान कर देता है। भजन नसेनी प्रेम की, जितना भजन करोगे उतना ही प्रेम जागृत होता चला जाएगा भगवान का, और नाम जितना जपोगे उतने रूप आता चला जाएगा, और जैसे रूप आएगा तो पागल कर देगा, बावरा कर देगा। भगवान इतने सुंदर हैं कि एक बार हम ही तो उनके अंश है ना, हमको चाहिए सब कुछ देखा, एक बार भगवान को देखें, ये संसार के सुख देखे, एक बार सच्चिदानंद भगवान को देखें। समझ पा रहे आप? रितेश त्रिवेदी जी। राधा वल्लभ श्री महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी एक प्रश्न मेरे मन में आता है, जब मेरे साथ मेरे अच्छे कर्मों और नाम जप के अतिरिक्त कुछ साथ जाना ही नहीं है तो मैं क्यों किसी की बेईमानी करूं, क्यों धन कमाऊं, क्यों भोग सामग्री एकत्रित करूं? परंतु जो बुरे कर्म मेरे पूर्व जन्म में और इस जन्म में मुझसे जाने अनजाने में हो गए हैं, उनकी समाप्ति किस प्रकार होगी जिससे मुझे भगवत प्राप्ति होगी? मैं आपका शरणागत भी हूँ। हाँ, किसका प्रश्न है? हाँ, इसको समझना है। एक है गोदाम जिसको कहते हैं संचित कर्म, जो विधाता के पास है, परमेष्टि पद ब्रह्मा, ब्रह्मलोक में एक हमारा गोदाम है, जो अनंत जन्म हमारे हो गए उसके सब जमा, शुभ और अशुभ कर्म, जिसको शास्त्रीय भाषा में कहते हैं संचित कर्म। संचित माने एकत्रित किए हुए। उस संचित कर्म से कुछ पाप और पुण्य लेकर इस मानव देह की रचना हुई, हो चुकी, निर्धारित हो चुका है। इतने वर्ष में इतने घंटे का ये दुख मिलेगा, ये सुख मिलेगा, निर्धारित हो चुका है। अब से लेकर मृत्यु तक के लिए पाप और पुण्य का, इसे नहीं काटा जा सकता, इसे भोगना पड़ेगा, बड़े बड़े संतों को भोगना पड़ता है। समझ रहे हो? अब जो इस जन्म में हमसे कर्म हो गए, इसे कहते हैं क्रियमाण। जो आगे होंगे उसे कहते हैं क्रियमाण। क्रियमाण को नष्ट कर देंगे और संचित को भस्म कर देंगे और प्रारब्ध को भोगने की शक्ति दे देंगे और आपका मोक्ष हो जाएगा, आप भगवान को प्राप्त हो जाएंगे। समझ पा रहे हो आप? तो संचित कर्म भस्म हो जाते हैं, क्रियमाण निष्फल हो जाते हैं, प्रारब्ध भोग के काट लिया जाता है और भगवान को प्राप्त हो जाता है। जो भगवान का भजन करता है उसका ऐसे होता है। अरे जी एक किसी का प्रश्न था, वो शरणागत हैं और शरणागति से पहले वृंदावन धाम में 5 महापाप होते हैं, उनमें से एक पाप बन गया, तो वो कह रहे थे कि ये प्रश्न अब उस पाप की गरुता और लघुता को समझना होगा। ऐसे हम कैसे कह दें? सामने प्रश्न करता हो और हमको इशारा दे कि वो किस कोटि का पाप था, मान लो किस कोटि का पाप था। आप अगर पराई माता बहनों से बेविचार किए या शराब पिए या मांस खाए या जुआ खेले या हिंसा किए, तो उन 5 महापापों में से कौन सा पाप किया? और किया तो किससे किया? पाप की लघुता और पाप की श्रेष्ठता को देखा जाता है कि कौन किस, तब उसका निर्णय किया जाता है, तब उसका उपाय बताया जाता है कि आप ऐसा कर लो, वो क्षमा कर देंगे। शायद स्त्री साधक थे, वो कह रहे किसी पुरुष उससे शरणागति से पहले
ऐसा पाप बन गया था वृंदावन धाम में। अभी शरणागति होने के बाद तो वैसा होने, तो इसका समाप्ति के लिए क्या महाराज जी? हाँ, वृंदावन की रानी को प्रणाम करें और 3 परिक्रमा वृंदावन की लगावें और प्रार्थना करें कि अज्ञान के द्वारा हमसे गलती हो गई थी, आगे गलती नहीं होगी, तो धाम कृपा कर देगा। 3 परिक्रमा लगा लें वृंदावन की और वृंदावन की रजरानी को प्रणाम करके क्षमा मांगे तो क्षमा कर देंगे। वृंदाटवी माँ के समान करुणामयी है, तो अच्छा है, अभी प्रायश्चित कर लें तो अच्छा है। 3 परिक्रमा वृंदावन की लगा लें, उनसे बताओ शरीर को कष्ट दें। 1 दिन में 3 दिन में 3 नहीं, हाँ 1 दिन में 3 परिक्रमा लगाओ। चाहे रात्रि के 4 बजे से शुरू करो, 6 बजे हो जाएगी, फिर 10 बजे शुरू करो, फिर 1 बजे तक हो जाएगी, फिर शाम के शुरू कर दो, 1 कर लो। 24 घंटे में 3 परिक्रमा लगाओ, तप के अंतर्गत आ जाएगा। और उससे 24 घंटे के अंतर्गत 3 परिक्रमा लगाओ और वृंदावन को प्रणाम करके क्षमा मांगो। ऐसे नहीं कि आज लगा लियो, 15 दिन बाद फिर लगा लियो, फिर 10 दिन बाद नहीं, 3 परिक्रमा लगाओ। जिस शरीर ने सुख भोगा उसको कष्ट दो, रजरानी में कष्ट दो और प्रणाम करो वृंदावन को। पंकज जी ऑस्ट्रेलिया से, राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैंने ज्यादातर ग्रंथों का अध्ययन तो नहीं किया, पर जितना पढ़ा है और सुना है उसमें ज्यादातर गरीबी की अवस्था में जीवन जीने से भगवान मिले हैं। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि भगवान गरीबी की अवस्था का मतलब ये नहीं, क्या पढ़ा है? चक्रवर्ती सम्राट अम्बरीश जी, चक्रवर्ती सम्राट ध्रुव जी, दैत्यराज प्रहलाद जी, दैत्यराज विभीषण जी, क्या पढ़ा है आपने? गरीबी में भगवान नहीं मिलते। भगवान के चिंतन के लिए जो जो हमारे आकर्षण है, उन आकर्षणों का त्याग करने से भगवान मिलते हैं। जैसे ये शरीर है, इसमें प्रियता है, इसे हम भगवान को समर्पित करते हैं कि हम इससे पापाचरण नहीं होने देंगे, हम इसे सत्कर्म करेंगे, भगवान की सेवा करेंगे, समाज की सेवा करेंगे। हमारे पास धन है, हम दूसरों को सेवा में लगाएंगे, परिवार की सेवा में लगाएंगे, अधर्म पूर्वक धन नहीं कमाएंगे। समझ रहे हो ना? इसका मतलब ये नहीं कि फटे कपड़े हैं, गरीबी तो भगवान मिल ही जाएंगे। भारत में गरीबी की कमी है क्या? तो कितनों को भगवान मिल रहे हैं? अगर ये सिद्धांत स्थापित किया जाए तो गांव में कैसी गरीबी होती देखा ना, तो क्या उनको भगवान मिल रहे हैं क्या? भगवान का जो चिंतन करने में बाधक भाव है, उनका त्याग करना है। अब गरीब है तो उसके स्त्री भी तो होगी ना, पुत्र भी होगा, शरीर भी है, घर है, चाहे झोपड़ी हो। अगर वो उतने में ममता करता है तो भगवान को प्राप्त नहीं कर पाएगा। और चक्रवर्ती सम्राट है और भगवान का सब कुछ, जैसे दशरथ जी महाराज कह रहे हैं, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुतनारी। अब क्या समस्या है? भगवान के सिवा हमारे पास जो कुछ है वो सब भगवान का है, बस इतना मानना, यही है गरीबी। गरीबी का मतलब नहीं है, उसे दरिद्रता कहते हैं। दरिद्रता में भगवान थोड़े मिलते हैं। गरीब आदमी के अंदर एक अभाव रहता है, धन का, भोगों का, आवश्यकताओं का। धनी आदमी के अंदर एक तृष्णा रहती है, भोगों की, धन की, आवश्यकता, तृष्णा, भोगे हुए भोग को और भोगने की इच्छा, पाए हुए धन को और पाने की इच्छा। दोनों बंधे हुए हैं, गरीब भी और धनी भी। आवश्यकता है भोग, आशा और तृष्णा का त्याग। वो कोई भी त्याग करे तो उसे भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। सावई मना कृष्ण पदारविंदो, मन भगवान में लगा है, कोई बाधा नहीं। चाहे आप राजा हो, चाहे आप गरीब हो, चाहे धनी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको भक्तों के चरित्र पढ़ने चाहिए, एक से एक महाभागवत, एक से एक धनी महाभागवत, एक से एक गरीब महाभागवत। ऐसा नहीं है कि गरीबों को ही भगवान मिलते हैं। जननी जनक बंधु सुतदारा, तन धनु धाम सुहृद परिवारा, सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांधी बरी डोरी। यह भगवान की प्राप्ति। पत्नी पुत्र परिवार स्वयं से, घर मकान धन संपत्ति सब मेरे प्रभु का है, सब मेरे चरणों में भगवान के ते अर्पित कर पाओ। तुम्ही जैसे भोग लगाते हो, पर्दा लगा के भोग लगाया, एक भी लड्डू कम नहीं होगा, वापस हो जाएगा, पर प्रसाद हो गया। अब वो भोजन नहीं, अब प्रसाद रहा। प्रसादे सर्व दुखा नाम हानि रस्यों पे जाते। सब कुछ भगवान का है। ईमानदारी से देखो, ईमानदारी से देखो। तुमने अपना शरीर रचा है क्या? तुमने अपनी बुद्धि रची है क्या? तुम्हारे पास जो कुछ है तुम्हारी पैदा की हुई है क्या?
भगवान ने तुमको और तुम्हारे शरीर को सब कुछ भगवान ने दिया है, तो ईमानदारी से मान लो भगवान का, बस यही है सच्ची बात। और राधा राधा कृष्ण कृष्ण जपो, हो गई भगवत प्राप्ति। अपनी मानी हुई, बिल्कुल सरल है भगवत प्राप्ति। अपनी मानी हुई वस्तु व्यक्ति स्थान को जो भूल से माना है वो भगवान की मान लो और नाम जप करो, हो गई भगवत प्राप्ति। देख लो आगे चल के, अपनी कोई वस्तु नहीं है। तो दियम वस्तु गोविंदम तो भ्यमेव समर्पय, हे गोविंद आपके द्वारा दी हुई वस्तु। और ईमानदारी से देखो कि आपने अपना आकार रचा है क्या, शरीर रचा है क्या, आपने अपनी बुद्धि रची। भगवान ने जितना कर्म के अनुसार उतनी बुद्धि दे दी, उतना धन दे दिया, वैसा परिवार दे दिया, वैसा संग दे दिया। अब वही सब भगवान का मान लो और नाम जप करो, कहीं भागने की जरूरत नहीं, भगवान मिल जाएंगे। गरीब को केवल भगवान मिलते हैं ऐसी बात नहीं है। क्यों भाई है? नहीं, ऐसा सिद्धांत अगर हो तो बहुत लोग गरीब हैं, उनसे पूछो कितनी बार राम राम जपते हो, कितनी बार कृष्ण कृष्ण जपते हो। रुपया का ध्यान रहता है, भोजन का ध्यान रहता है। ऐसा नहीं कि हम नहीं, जो तुम कह रहे हो हम जान नहीं रहे, लेकिन हम उस गरीबी की बात कर रहे हैं, प्रेम गरीबी, जो केवल भगवान के सिवा और कुछ नहीं अपना मान रहा है। और जैसे मीरा जी है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, इसे प्रेम गरीबी कहते हैं। हम गरीब शब्द में एक चित्रण करते हैं कि फटे पुराने कपड़े, ऐसा ऐसा नहीं। प्रेम गरीबी का मतलब भगवान के सिवा और कुछ उसके हृदय में नहीं है, वही है वास्तविक। जो दैन्य है वहां गरीबी का तात्पर्य दैन्य से कहा जा रहा है। तो गरीबी का मतलब दरिद्रता नहीं है, वो प्रेम दैन्यता से वर्णन किया जाता है। ठीक है। मुकेश जी पंजाब से। राधे राधे। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी मेरा प्रश्न है कि क्या गृहस्थ जीवन का निर्वाह करते हुए पूर्ण रूप से भगवत प्राप्ति की जा सकती है? क्योंकि जैसे ही अभी का हाल है, अभी जो बोला, आपके प्रश्न का उत्तर ही बोला। अभी जो बोला, केवल सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मने बांध बर डोरी। फिर भगवान कहते हैं करो सद्य ते साधु, ऐसो को मैं साधु बनाता हूं। अपिचे सुदुराचारो भजते मां अनन्य भाग, साधुरेव समंतव्या सम्यक व्यवसिता ऐसा। भले दुराचारी रहा है, पापाचारी रहा है, सत्संग मिला आज से सुधर गया, अब लो न सानी अब ना न सही हो। भगवान कहते हैं मैं आदेश करता हूं उसे साधु मानो, क्योंकि अब मैं साधु बनाऊंगा उसे। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, बहुत शीघ्र वो धर्मात्मा हो जाएगा। तो गृहस्थ धर्म में रहते हुए हर बात को भगवान की मान लो। भगवान के बल से भगवान की दी हुई खेती कर रहा हूं, भगवान के परिवार का पोषण करने के लिए, और राम राम कृष्ण कृष्ण हरि हरि, उससे बड़ा महात्मा कौन? नौकरी कर रहा हूं, व्यापार कर रहा हूं, जो भी कर रहा हूं, भगवान की सृष्टि में भगवान की पूजा कर रहा हूं और नाम जप कर रहा हूं, ये पूजा है। कोई ना कोई संसारिक मुसीबतें बनी रहती हैं जिससे लगता है कि भगवत प्राप्ति बहुत कठिन है। भगवान अवतार लिए तो भगवान को मुसीबत नहीं रही क्या? इसका नाम मुसीबत का ही देश है, ये मृत्यु लोक है, ये मुसीबत का देश है। भगवान अवतार लिए राजी राजी चले गए क्या यहां से? कितनी मुसीबतें। सुबह राज्याभिषेक की तैयारी हो रही हो, शाम के 14 वर्ष विशेष उदासी, तापस वेश राम बनवासी, ये वरदान मांग रही कह के जी। सरकार आ रहे हैं अखिल जगत का उद्धार करने वाले, माता पिता कंस के कैद कारागार में बड़े बड़े राक्षसी स्वभाव के पहरेदारों से कम मुसीबत है क्या? इसका नाम ही मुसीबत का देश है। मुसीबत से लड़ना और मुसीबत का नाश करके भगवान को प्राप्त करना, यही मानव देह की योग्यता है। हर मुसीबत को हम नष्ट कर सकते हैं। गृहस्थ हो चाहे विरक्त, लक्ष्य बना लो भगवत प्राप्ति, अपने कर्तव्य को बना लो पूजा और नाम जप करो, भगवत प्राप्ति पक्की हो जाएगी। अभी पीछे बैच में 5 बातें कही। एक ने पूछा कि हमें कैसे भगवत प्राप्ति होगी, गृहस्थ में व्यापार करते हुए नौकरी करते हुए हमें कैसे, प्राय ऐसे ही प्रश्न आते हैं। तो 5 बातें कही, अब सारांश में केवल बता देते हैं। पराई स्त्री की तरफ दोष दृष्टि, काम भाव देखना त्याज्य, कोई भी नशा त्याज्य, मांस मछली अंडा अभक्ष पदार्थ त्याज्य, छल कपट झूठ व्यवहार का त्याज, और नाम जप। और भगवत प्राप्ति न हो जाए तो हमें बता देना। कोई भी हो, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो। अगर विरक्त बाबा जी का भेष रख के छल कपट करे, गंदी बात करे, तो नरक ही जाएगा, कोई भगवान थोड़ी प्यार करेंगे। और गृहस्थी में रह करके भगवान का भजन कर रहा है तो भगवान प्यार करेंगे उसे, क्योंकि जो भगवान को भजता है भगवान उसे वैसे ही भजते। ये था मम प्रपद्यन्ते तास तथैव भजाम्यहम्, हम जो मुझे जैसे भजता मैं वैसे भजता हूं। तो गृहस्थी कोई कठिन बात नहीं भजन करना, पर अभ्यास करे तब है।
मान लो गृहस्थी में एक परिवार में 5, 7, 8 लोग होते होंगे, हमारे परिवार में 50, 1000, आप ही सब तो हमारे परिवार हो। अब आप आके बैठे हो, हम आपसे बातचीत कर रहे हैं ना, तो हम क्या भगवान को भजन भूल गए क्या? क्या हम भगवान के भजन से विमुख हो गए क्या? नहीं, भगवान के नाते से ही आपके पास बैठे, भगवान की चर्चा कर रहे हैं और आपको भगवान मान करके देख रहे हैं, अंदर से हमारा भजन हो रहा है। तो ऐसे आप गृहस्थी में देख लो, पत्नी रूप में भगवान आए, पुत्र रूप में भगवान आए, माता पिता रूप में भगवान आए, उनकी सेवा करो, मेहनत करो और भजन करो, हो गया। और मुसीबतें, सुख दुख, ये कोई खास बात नहीं। अगर रात्रि आई है तो दिन आएगा, दिन आएगा तो रात्रि आएगा। हम क्यों रोए कि यार रात्रि क्यों आई? रात्रि की व्यवस्था करो दीपक जलाने की। तो दुख और मुसीबत से बचने के लिए ज्ञान दीपक जलाने की व्यवस्था करो। ज्ञान हो जाएगा तो बड़ी बड़ी विपत्तियों को भी रौंदते हुए चले जाओगे। नहीं तो एक गृहस्थी आदमी, गरीब आदमी था, उसकी भैंस थी, 15-20 लीटर दूध देती होगी, उसी से परिवार चलता था। मर गया, पूरा परिवार ऐसे रो रहा था जैसे मतलब सर्वनाश हो गया। क्यों? अब उतना ही, अब उनको ज्ञान नहीं, भगवान का भरोसा नहीं, एकदम जीवन ऐसा लगा खत्म हो गया जीवन। भैंस मर गई मतलब जीवन खत्म हो गया। तो मुसीबतें ऐसी बहुत सी आती हैं, जीवन खत्म नहीं। मैं उन भगवान की शरण में हूं जिन्होंने 1 सेकंड में अनंत ब्रह्मांड बना दिए। वो हम पर कृपा करेंगे तो न जाने कहां से कैसी व्यवस्था कर देंगे। इसलिए भरोसा दृढ़ रखो। जब तक अध्यात्म का ज्ञान नहीं होगा तब तक शांति अंदर नहीं आएगी, अशांति रहेगी, चिंता रहेगा, भय रहेगा, शोक रहेगा। इसलिए अध्यात्म सुनो, अध्यात्म को धारण करो, तभी मंगल होगा। और जी, गुरुजी, सहन शक्ति की बहुत कमी हो जाती है। नाम जप करो, नाम जप। गुस्सा बहुत आता है जब नाम जपने लगते हैं, तो कोई ना कोई ऐसा संसार में कोई ऐसी बात हो जाती है कि गुस्सा आने लगता है कि हम किसी के साथ बुरा नहीं करते लेकिन हमारे साथ बुरा हो। ऐसा गलत बात सोच रहे हो। अगर हमने बुरा नहीं किया तो हमारा कोई बुरा नहीं कर सकता। आज नहीं किया तो कल किया है बुरा, तो कल वाला आज आकर हमारा हिसाब देगा। फिर ही सहन शक्ति खत्म हो जाती है। नाम जप करो, नाम प्रताप जब उदय होगा तो बड़े से बड़े कष्ट को सह जाओगे। देखो गुरु अर्जुन देव जी को कैसा कष्ट दिया जा रहा है, और कह रहे तेरा किया मीठा लगे, तेरा किया मीठा लगे। आग में तपे हुए तवे पर बैठाल कर बालू गर्म तप्त डाली जा रही, क्या क्या नाखून में क्या क्या कष्ट दिए जा रहे, और कह रहे वाहे गुरु तेरा किया मीठा लगे। ये सामर्थ्य आती है भजन से। खूब नाम जप करो, नाम जप बढ़ाते चले जाओ। अभी तो शुरू किया है। हाँ, नाम जप बढ़ाओ, जब थोड़ा खजाना हो जाएगा तो सब बल आ जाएगा, सहन शक्ति आ जाएगी, ज्ञान जागृत हो जाएगा, वैराग्य होने लगेगा, भक्ति में गाढ़ अवस्था आ जाए, सब आ जाएगा। नाम जप पकड़ लो, राधा 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 राधा। महाराज जी, मैं भी राधा नाम जप के सब प्राप्त कर सकता हूँ? और क्या, माधव की प्राप्ति हो जाएगी। माधव तो पीछे पीछे डोलेगा, राधा का लाभा गा तुम्हारे पास। आपके मुखमंडल से जाते मुझे राधा 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 राधा। महाराज जी, अगर पश्चाताप करते हुए भजन करते हुए पश्चाताप के आंसू आ जाए तो क्या पाप नष्ट हो जाते हैं? हर बात में देखना है कि वो पाप की लघुता और श्रेष्ठता को देखना है, ऐसा नहीं है। किसी का साथ दे दिया कि वो कोई ऐसे दूसरी शादी में किसी का साथ दे दिया, किसी का पाप कर्म में साथ दे दिया, बराबर होता है। हत्या करना, हत्या करने का आदेश देना और हत्या करने वाले का साथ देना, अनुमोदन करना, तीनों को बराबर होता है, बराबर माना जाएगा। उसमें नहीं माना जाएगा कि हम कम है। प्रेरक, अनुमोदन और कर्ता, तीनों को बराबर दंड मिलता है और पुरस्कार मिलता है, पुण्य भी मिलता है। अगर पुण्य में प्रेरणा की, यार क्या बैठे, चलो वृंदावन चलते हैं, अब चलो परिक्रमा लगाते हैं, तो एक परिक्रमा लगा रहा है और एक साथ में ला रहा है। कहाँ जा रहे हो? परिक्रमा। अरे क्या भाई, धन्य है आपको वृंदावन की परिक्रमा। ये अनुमोदन बराबर।